हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आज आप सभी का डीपी सर स्मार्ट क्लास में स्वागत है। अभी तक हम जो है बहुपद पढ़ रहे थे, दो चरों। आज जो है पढ़ेंगे दो चरों वाला रेखीय समीकरण। ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। आपकी जो है पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली जो है चौथी अध्याय है, यानी कि दो चरों वाला रेखीय समीकरण। ठीक है। इसका जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल अपनी बुक में आप लोग देखिए और हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ दे रहे हैं। पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रेखीय समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है। ठीक है। तो उसमें एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है। ये है, और आपको मतलब दो चर में जो है व्यक्त करना है। समीकरण सिर्फ व्यक्त कर देना है, बाकी इसमें कुछ लगाना नहीं है। तो जो है अपने सवाल पे अपने हल कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना नोटबुक की कीमत नोटबुक की कीमत यक्स रुपये है। ठीक। उसके बाद में फिर कह रहा है कलम तथा कलम की कीमत मान लीजिए y रुपये है। ठीक है। अब इसमें जो है प्रश्नानुसार कुछ शर्त कह रहा है, यानी प्रश्नानुसार कह रहा है। यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है आपका, वो देख लीजिए। कह रहा है कि जो कलम है, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की जो है कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार नोट बुक की कीमत बराबर 2 गुणे कलम की कीमत। ठीक है। 2 गुणे कलम की कीमत। तो नोटबुक आपने क्या माना है, नोटबुक में माना है यक्स और ये माना है वाई। ठीक है। यानी ये कितना माना है, वाई। ठीक। अब जो है यानी कि इसको जो है आप हल कर दीजिए। अब x बराबर 2y, यानी यक्स माइनस इसको पक्षांतर कर लीजिए, 2y बराबर 0। ठीक है। ये जो है आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। यही जो है आपका आंसर है। ठीक। ये प्रश्नावली जो है आपकी 4.1 है। 4.1, इसमें 4.1 है, 2 है, 3 है। ठीक है। आज 2-3 प्रश्नावली है, बहुत कम सवाल है, थोड़े थोड़े सवाल हैं। कोशिश करेंगे कि जो है एक ही वीडियो में आपकी पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए। ठीक है। तो पहला सवाल का जो है आपका हल हो गया, आंसर हो गया। दूसरा सवाल इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें जो है 1 से लेकर 8 खंड दिया गया है। ठीक है। 1 से लेकर 8 खंड दिया गया है और हम दूसरे का एक खंड बता दे रहे हैं। बाकी जो है शेष जो सवाल है वो सेम, उसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ तुलना कर देना है। तो जो पहला सवाल इसमें दिया गया है तुलना करने वाला है। तो पहला सवाल दिया गया है दूसरे का फर्स्ट लिखा है कि 2x प्लस 3y बराबर 9.35। 2x प्लस
3y बराबर 9.35, 5 के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या कई बार है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 5, ये कई बार लिखी है, इसलिए इसको जो है बार के रूप में समेट कर लिख दिया गया है एक बार। इसको पक्षांतर कर लीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बराबर 0। ठीक है, अब इसकी तुलना कर दीजिए। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना 0 से तुलना करने पर इसकी तुलना कर दीजिए। तो अब क्या है, तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 2, b बराबर आ जाएगा 3 और c बराबर आ जाएगा -9.35। ये बस सिर्फ हमें उसमें समीकरण में क्या करना था, सवाल में तुलना करना था, बाकी कुछ नहीं करना है, लगाना है ही नहीं आगे। ठीक है, जो आपका सवाल कह रहा था, सवाल यही तो कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और स्थित जो है उसको a b c का मान जो है ज्ञात कीजिए। बस सिर्फ तुलना कर देना है, तुलना करके a b c का मान जो है हमें निकाल देना है। और इसमें अभी 8 खंड है। ठीक है, पहला खंड हो गया, इसी तरीके से जो और 7 खंड बचे हैं वो लगाना है। तो ये जो है अपना आप लोग जो है काम समझ लीजिए कि हाँ, जो हमें 7 खंड हैं वो लगाने हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है ये हो गया। उसके बाद में अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में जो इसकी अगली प्रश्नावली है 4.2, ठीक है, उसको हम देखते हैं। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना था 2-4 रैखिक वाले समीकरण में। और इसमें जो समीकरण आपका दिया है, सबसे पहले उसको इस रूप में लिख देना है। लिखने के बाद इसकी तुलना करके ए बी सी का मान हमें निकाल देना है बस, और इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। अब जो है प्रश्नावली 4.2, 4.2 में जो है उसका पहला सवाल पढ़ लीजिए, है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है। ये पहला सवाल है। वो समीकरण दिया गया है कि y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। जबकि जो है ये जो समीकरण दिया गया है y बराबर 3x प्लस 5। ठीक है, पहला सवाल है कि y बराबर 3x प्लस 5। ठीक है, और इसका जो विकल्प दिया गया है, विकल्प हम पढ़ दे रहे हैं एक बार फिर से। कह रहा है कि एक अद्वितीय हल है, और दूसरा केवल 2 हल हैं, और तीसरा कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जबकि ये क्या है, 2 चर रैखिक समीकरण है, यानी 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, चर और अचर आप लोग जानते हैं। ठीक है, चर और अचर बताया गया है उसमें इंट्रोडक्शन वाले पहला वीडियो जो था, उसमें ये सब चर, अचर, बहुपद, पद, एक पद, द्विपद, 3 पद, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अगर जिनको नहीं समझ में आया हो तो पहला वीडियो आप लोग खोलकर देख सकते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है। तो इसमें जो दिया गया है आगे और कुछ लिखा है कि ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो अब इसमें एक पद यक्ष का है, अभी क्वेश्चन में ही लिखा है। ठीक है, कि एक पद जो है यक्ष के रूप में है और दूसरा पद किसके रूप में है, वाई के रूप में है। ठीक है, तो इसका जो है अगर हम इसका हल निकालेंगे तो इसके कई हल निकलेंगे, यानी अपरिमित हल है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो इसको पक्षांतर अगर समीकरण के रूप में करना चाहें तो पक्षांतर कर सकते हैं, यानी y माइनस 3x बराबर 5, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है मान, यानी जो हल होगा वो अपरिमित होगा, अपरिमित होगा। अब जो दूसरा सवाल है
ठीक है, नहीं अपरिमित, इसको लिख दें अपरिमित होगा, यानी कई हल है, बहुत। ठीक है, अब इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पढ़िए क्या है। दूसरा प्रश्न इसका कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, इसमें भी जो है खंड दिया गया है कितना, 3। 3 खंड दिए गए हैं दूसरे का, और उसके जो है 4 हल निकालने हैं। ठीक है, जो है 4 हल निकालने हैं। तो जो पहला सवाल इसमें दिया गया है, दूसरे का पहला खंड कि 2x + y = 7, ये समीकरण दिया गया है। अब इसके जो है हमें क्या ज्ञात करने हैं, 4 खंड ज्ञात करने हैं। ठीक, 4 खंड जो है हमको निकालने हैं। तो इसमें जो है सारा जो है मान रखिए। ठीक, पहले समीकरण लिख लीजिए, दूसरे का पहला जो है दिया गया है 2x + y = 7, 2x + y = 7, ये हमारा समीकरण दिया गया है। ठीक, अब इस समीकरण के हमें 4 हल निकालने हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना x = 0, 1, 2, 3, 4, तभी तो 4 खंड आएगा, यानी जो है 4 मान इसके रखिए, यानी 5 हो जाएगा, यानी 3 तक। ठीक है, अब इसमें जो है सब में मान रख दीजिए, यानी पहला हो जाएगा 2 × 0 + y = 7, यानी कि ये हो जाएगा 0 + y = 7, यानी कि y = 7। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है आप रखिए 1, तो 2 × 1 + y = 7, तो ये हो जाएगा 2 + y = 7, तो y = 7 - 2 = 5, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद में तीसरा खंड जो दिया गया है, तीसरा रखिए 2, यानी जब 2 रखेंगे तब हो जाएगा 2 × 2 + y = 7। ठीक है, उसके बाद में फिर हो जाएगा ये 4 + y = 7, तो y = 7 - 4 = 3, यानी कि y बराबर क्या मान आ गया, 3। उसके बाद में फिर रख दीजिए x का मान 3। चौथा रख दीजिए, चौथा जो है हो जाएगा, यानी चौथा रख दीजिए तो समीकरण में, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 + y = 7, तो हो जाएगा 6 + y = 7, यानी कि y = 7 - 6 = 1। ठीक है, तो y का मान 1 प्राप्त हो गया, यानी एक मान हो गया 7, एक मान हो गया 5, एक मान हो गया 3, और एक मान हो गया 1। ठीक है, ये 4 मान आपके प्राप्त हो गए। 4 मान ज्ञात करना था, उसमें क्वेश्चन में यही कह रहा था, दूसरे के निम्नलिखित के प्रत्येक के 4 मान जो है आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 4 मान जो है आपके प्राप्त हो गए, यानी कि कौन कौन से, 7, 5 और 3 और 1। ठीक है, इस प्रकार से 4 हल इसके हो गए। अब जो है फिर इसमें और खंड दिया गया है, दूसरा तीसरा 3 खंड दिया गया है। तो इसके जो तीनों खंड हैं उसको आप लोग लगाइएगा, 2 खंड और जो हैं उसको लगाइएगा। तीसरा सवाल इसमें कह रहा है, तीसरा पढ़ लीजिए कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण जो है x - 2y = 4 के हल हैं और कौन सा नहीं है। यानी जो दिया गया है इसमें विकल्प 0, 2, 2, 0, 4, 0, और उसके बाद में चौथा √2, 4 √2, और फिर दिया गया है पांचवा 1, 1। यानी ये दिया गया है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें करना क्या है बता रहे हैं, समीकरण पहला लिख लीजिए। पहले इसका समीकरण दिया गया है, तीसरा वाला समीकरण दिया गया है x - 2y = 4, x - 2y = 4।
अब इसमें जो है ये समीकरण दिया गया है और हमको ये ज्ञात करना है कि जो हमारा विकल्प है दिया गया है वो उसका हल है कि नहीं है। विकल्प पहले दिया गया है पहला नंबर 0,2। ठीक है, तीसरे का जो पहला विकल्प दिया गया है वो दिया गया है 0,2। ठीक, तो मान लीजिए माना x बराबर 0 और y बराबर 2 है। ठीक, x बराबर 0 और y बराबर 2 है। इतना मान लीजिए। अब x और y का मान यानी x तथा y का मान, ठीक है, समीकरण में रखने पर रख दीजिए। अब समीकरण में रखेंगे तो समीकरण आपका ये है, तो इसका बायां पक्ष, समीकरण का आप बायां पक्ष ले लीजिए। ठीक है, बायां पक्ष आपका है x माइनस 2y, यहाँ पे रखिए। ठीक, अब अगर दायां पक्ष आपका आ जाए तो सही है, अगर ना आए तो गलत है। ठीक, तो x का मान हो गया आपका 0 और ये 2 और y का मान हो गया 2। ठीक, ये बराबर क्या है, आ गया -4 और दायां पक्ष आपका क्या है, 4 है। दायां पक्ष आपका क्या है, 4 है और इसमें कितना आया, -4, यानी कि ये इसका हल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से जो है तीसरा सवाल का जो है दूसरा खंड है, इसमें दूसरे में जो है दिया गया है 2,0, ठीक है, और 4,0। इसी प्रकार से यानी इसमें कितने खंड दिए गए हैं, 5। पांचों खंड आप लोग जो है इस तरीके से लगाइएगा। मतलब बाएं जो समीकरण तो आपका ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, एक ही समीकरण है, कोई अलग अलग समीकरण नहीं है। ये समीकरण दिया गया है, उसमें ये मान दिया गया है, तो x y आप मान लीजिएगा कि ये x है और ये y है। उस मान को आप जो समीकरण है उसमें रख दीजिएगा बाएं पक्ष में, और रखने के पश्चात में हल कर दीजिएगा। अगर हमारा दाहिना पक्ष आ जाता है, ठीक, तो उसका हल है, और अगर नहीं आता तो हल नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक, इस प्रकार से जो है आपको ये लगाना है तीसरा। अब चौथा सवाल जो है इसका k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 और समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k एक हल है। ठीक है, तो इसमें k का मान ज्ञात करना है। जो चौथा क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करना है और समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर k। 2x प्लस 3y बराबर k ये दिया गया है, और दिया है क्या दिया है, x बराबर, x का मान दिया गया है, देख लीजिए इसमें x का मान दिया गया है 2 और y का मान दिया गया है 1। ये ठीक है। अब इसका जो है आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखिए कि x तथा y का मान, x तथा y का मान समीकरण में रखने पर x और y का मान जो है समीकरण में रख दीजिए। ठीक, अब x और y का मान जब समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बाएं पक्ष में। ठीक है, बाएं पक्ष नहीं, पूरे समीकरण में रखो, यानी 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर k। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 3 एकन्नम 3 बराबर k। तो ये हो जाएगा 7 बराबर k, यानी k का मान आपका कितना प्राप्त हो गया, 7। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, ये जो है आपकी प्रश्नावली 4.2 थी। ठीक है, ये प्रश्नावली 4.2 थी। इस प्रकार से जो है इसके मतलब प्रश्नावली 4.2 के जो 4 सवाल थे वो चारों हल हो गए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम अगली प्रश्नावली पर चलते हैं। जो है उसमें भी बस खंड वाइज सवाल है, एक एक खंड हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से वर्क कीजिएगा। जब आप लोग खुद से कुछ सवाल लगाएंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा।
अगर हम कहिए बाकी सारे सवाल जो हैं ऐसे हम उतार दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप खुद से मेहनत करेंगे, खुद से लगाएंगे समझ के, तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसका हम एक एक पार्ट सिर्फ हल करेंगे बस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगली प्रश्नावली जो है, इसी में छोटा छोटा खंड दिया गया है, इसमें जो है बहुत कम सवाल है। ठीक है, बस एक दो सवाल करके खंड वाइज इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। अगला जो अगली प्रश्नावली है उसको हम पढ़ दे रहे हैं। अगला है, इसमें कह रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, और इसमें 4 खंड दिया गया है। इसमें जो है 4 खंड दिया गया है, इसको आपको आलेख खींचना है। ठीक, तो पहला समीकरण जो दिया गया है, ये दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 4 ये दिया गया है। तो जो है इसको लिखिए, सवाल जो है x प्लस वाई बराबर 4, यानी जो पहला समीकरण दिया गया है, ये सब प्रश्नावली है 4.3। ठीक है, 4.3 का पहला है, यानी पहला सवाल है उसका जो है, समीकरण लिख लीजिए पहले, x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, अगर हम इसको जो है y के पदों में ज्ञात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 4 माइनस x, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अपना जो आलेख खींचना है वो चित्र यहाँ पे बना है, हम बता दे रहे हैं कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का मान हो जाएगा, क्या क्या होगा, पहले चित्र बना लीजिए, उसके बाद में जो है x बराबर 0, y बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगर हम x का मान क्या रख दें, 0 रख दें, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब x के पदों में ज्ञात करेंगे, ठीक है, x के पदों में ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4 माइनस वाई। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, x बराबर ये 4 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। अब जो है इसका आलेख खींचिए, तो सबसे पहले x और y अक्ष खींच लीजिए। इधर x, ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया आपका x डैश अक्ष, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। ठीक है, तो अब इसमें जो है जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, यानी उसमें समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 0 और 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, नीचे नीचे यानी 1 2, तो ये हो जाएगा -1 -2, ऊपर में 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, ये हो गया। बाईं तरफ 1 और 2, यानी -1 -2, ये हो गया। ठीक है, अब उसमें जो मान आया है इसका हल करने के पश्चात में, ठीक है, पहला वो जो उसको रख दीजिए, यानी एक बार 0,4 और एक बार, अब इसको जो है रखिए, यानी 4 तक है, तो ये यहाँ 4 ही तो मान आया है ये। ठीक है, तो यहाँ से ये, ठीक, यानी यहाँ 4 और यहाँ 4, ये दोनों बिंदु को क्या कर लीजिए, आप मिला दीजिए। ठीक, इन दोनों बिंदुओं को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद में अब जो मान दिया गया है उसको लिख दीजिए, यानी वो मान कहाँ पर है, एक तो ये है, तो ये बिंदु ए है, तो 0,4, उसके बाद में यहाँ पर कहीं बिंदु बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उससे कम 1,3। ठीक है, यहाँ पर बिंदु सी है, तो कितना हो जाएगा 2,2, ये हो गया आपका जो है आलेख। ठीक, बस इतना इसमें करना है। इसमें जो है x और y के पदों में x y का मान निकाल दीजिए,
और जो आए आलेख खींचकर और उस पे जो है उसका प्रदर्शन कर दीजिए, प्रदर्शित कर दीजिए। ठीक, इसमें जो है और 4 खंड दिए गए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा खंड जो है आप लोग लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं दूसरे सवाल पर। दिया गया है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? तो दोनों समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या दिया गया है? समीकरण ये दिया गया है कि यह बिंदु कि 2, 14, ठीक है, 2, 14 दिया गया है। यहाँ पे लगाइए दूसरा सवाल। दूसरा दिया है बिंदु, क्या दिया गया है? बिंदु दिया गया है 2, 14। 2, 14 दिया गया है और इसमें क्या करना है? इसमें करना है कि दूसरे वाले में एक समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। ठीक है, तो जब दिया गया है यक्स बराबर, मान लो यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, माना यक्स बराबर 2 और वाई बराबर 14, ये हो गया। ठीक है, अब समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यानी एक समीकरण जो दिया गया इसमें समीकरण नहीं हो जाएगा, एक समीकरण जो आपका होगा वो होगा यक्स बराबर वाई बराबर जो है 7 यक्स। ठीक है, यानी वाई के पदों में। तो हम इसको अगर पक्षांतर कर लें तो और दूसरा समीकरण इसमें कह रहा है कि और कितने समीकरण हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर कर सकते हैं यक्स प्लस वाई बराबर और बढ़ा दें। ठीक है, सम के हिसाब से। ठीक, तो इसके जो है अनेक यानी कि अपरिमित रूप से इसकी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी इसमें जो है जो रेखाएं खींची जा सकती हैं वो अपरिमित रूप से असंख्य रेखाओं को हम क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। क्वेश्चन में यही कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम कितनी जो है असंख्य रेखाओं को खींच सकते हैं। तो इसमें जो है अनंत रेखाओं को हम खींच सकते हैं। उसके बाद में फिर जो है तीसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये चीज दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है समीकरण क्या दिया है? 3y बराबर ax प्लस 7, 3y बराबर ax प्लस 7। और इसमें जो मान दिया गया है बिंदु दिया गया है 3, 4, 3, 4। ठीक है, ये दिया गया है। तो मान लीजिए, माना यक्स बराबर क्या है? यक्स बराबर जो है 3 और वाई बराबर 4, ये मान लीजिए। ठीक है, और जो बिंदु दिया गया है समीकरण उसमें आप लोग रख दीजिए। एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4 हो गया। अब इसमें रख दीजिए समीकरण में। तो समीकरण आपका क्या है? 3y बराबर एक्स प्लस 7। तो यक्स बराबर 3 यानी कि यहाँ पे रखिए 3 गुणे 4 बराबर a गुणे 3 प्लस 7। अब ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 बराबर a 3a प्लस 7, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 12 माइनस 7 बराबर 3a, इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a बराबर 5। तो a बराबर आ जाएगा 5/3, यानी a का मान कितना प्राप्त हो गया? 5/3। अब इसमें जो है और तो आगे कुछ शायद करना नहीं है, यानी अब जो है इसको जो a का मान आया है इसको अपने समीकरण में रख दो। ठीक है, इस a का मान जो है आया है इसको अपने समीकरण में उठाकर रख दो। यानी यहाँ पे लिखो a का मान समीकरण में रखने पर
ठीक है। अब इस a का मान जो है हम इस समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है 3y बराबर 5/3 x प्लस 7, हल कर दीजिए। इधर हो जाएगा 3 त्रिका 9y और बराबर हो जाएगा 5x प्लस 21, ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आप पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 9y माइनस 5x बराबर 21, इतना हो जाएगा। ठीक है। या इसको आप बदल दीजिए, जो है लिख दीजिए -5x प्लस 9y बराबर 21, ऐसा कर सकते हैं। ठीक। अब जो है इसको भी अगर पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा -5x प्लस 9y माइनस 21 बराबर 0। चाहे ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए, यही जो है आपका समीकरण होगा, यही आपका जो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। अब उसके बाद में जो है तीसरे क्वेश्चन पर जो है अगर उसको हल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उतने पे छोड़ दीजिए। ठीक है। अब जो है इसका चौथा क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, यानी जो किराया दिया गया है अलग अलग वो दिया गया है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए और उसका आलेख खींचिए, ये दिया गया है। ठीक है। तो इसमें जो है ये कौन सा नंबर है, ये चौथा नंबर है। चौथा नंबर कहाँ पर है, ये। ठीक है। तो जो है इसमें चौथे सवाल में जो है इसका जो है समीकरण बनाना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है मिटा दें, फिर चौथा सवाल लगाते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है बस सिर्फ समीकरण के रूप में उसको व्यक्त कर देना है, बाकी कुछ उसमें करना नहीं। ठीक है। समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए, जो मान निकले उसको निकाल दीजिए। ठीक। चौथे प्रश्न पे हम आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है, अब जो है सिर्फ उसको हल करना है। तो इसमें दिया गया है जो जो वो पहले लिख लीजिए। ठीक है। चौथा सवाल जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, यानी पहले किलोमीटर का जो किराया दिया गया है, दिया है पहले पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया, यानी पहले किलोमीटर का किराया कितना दिया गया है, 8 रुपया, 8 रुपया। फिर और दिया गया है बाद में प्रत्येक किलोमीटर का किराया, यदि उसके बाद में अगर चलता है कोई व्यक्ति तो बाद में प्रत्येक किलोमीटर का किराया, तो जो बाद में प्रत्येक किलोमीटर है उसका किराया दिया गया है 5 रुपया, ये दिया गया है। ठीक। और उस सवाल में ये कह रहा है कुल दूरी जो है, ठीक है, यानी मान लीजिए कि उसमें क्वेश्चन में भी दिया गया है, पहले से ही बता दिया गया है कि कुल दूरी दी गई है x किलोमीटर, और कुल किराया दिया गया है, किराया कुल किराया दिया गया है y किलोमीटर, इतना आपके सवाल में दिया गया है। आप लोग बुक देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन में लिखा है इतना चीज इसमें दिया है, यानी पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, बाद में प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया, कुल दूरी x किलोमीटर,
और कुल किराया कितना दिया गया है y किलोमीटर। उसके बाद में अब इसमें जो है ज्ञात क्या करना है, यानी तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखे और उसका आलेख खींचे। तो जब इतना आपका हो गया तो इसका एक रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण बना दीजिए इसका, यानी क्या क्या बनेगा और इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो है उसका आलेख हो गया। अच्छा हाँ, आलेख तो खींचना है, यानी 8 और 5 ये चीज दिया गया है। तो अब जो बचा, यानी ठीक है उसको मान लीजिए, यानी शेष जो बचा, शेष क्या है x-1, ठीक है, x-1 किलोमीटर, x-1 किलोमीटर, यानी जब प्रत्येक किलोमीटर वो चलता है तो उसको अलग से किराया देना पड़ता है 5 रुपया का किराया बराबर 5 गुणे x-1 पर, ठीक है, इस पर देना पड़ता है इतना रुपया। तो कुल किराया कितना हो जाएगा, कुल किराया हो जाएगा 5x-1 और उसके बाद में प्लस 8 रुपया, ठीक। तो इसको जो है यानी 5x-5 प्लस 8 इतना हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर किसके है, y के, ठीक। तो ये जो हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 8 में से 5 गई तो प्लस 3, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है आपका समीकरण बन गया, यानी इसको अगर पक्षांतर कर लें तो हो जाएगा, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, यानी इसको कर लीजिए 5x-y प्लस 3 बराबर 0, ये आपका बन गया समीकरण, ठीक है। बस ये जो है आपका क्या बन गया समीकरण, यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया, बाद में प्रत्येक किलोमीटर जब चलता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 5 रुपया अधिक देना पड़ता है। फिर कुल दूरी दी गई है x किलोमीटर, कुल किराया दिया गया है y रुपया, y किलोमीटर नहीं y रुपया। तो शेष जो, अब मान लीजिए कि वो अगर पहले जितना तय किया है उसका देता है 8 रुपया, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलता है तो कितना, तो उसको 5 रुपया देना पड़ता है। तो माना जो शेष बचा, यानी कि x-1 किलोमीटर का किराया 5x-1 यानी 5 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो y के पदों में y बराबर 5x-1 यानी गुणा कर दीजिए प्लस 8, गुणा कर देंगे तो 5x-5 प्लस 8 यानी y बराबर 5x प्लस 3, तो 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया आपका समीकरण, ठीक है। ये जो है आपका समीकरण हो गया। अब इसका जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला प्रश्न जो इसका दिया गया है 5 नंबर, 5 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें कई समीकरण दिया गया है, y बराबर यक्स, वाई बराबर यक्स प्लस 2, यक्स प्लस वाई बराबर 0, वाई बराबर यक्स माइनस 2, वाई बराबर 2x, वाई बराबर माइनस एक्स प्लस 2, और उसके बाद में 2 2 प्लस 3y बराबर 7, यानी दोनों के लिए सब बराबर जो है समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो है आपको क्या करना है, आलेख करना है, आलेख बनाना है, ठीक है। आलेख बनाना है तो इसके लिए जो है आप आलेख बना दीजिए, ठीक है। वही चित्र ऐसे प्रदर्शन करना है जो x अक्ष और y अक्ष वाला है, यानी पांचवा सवाल, ठीक है। इसका जो है आप लोग पांचवा यही देख लीजिए, बन जाएगा पांचवा, यानी खींचिए सिर्फ आलेख, यानी x डैश y डैश, ठीक है। अब इसमें पहले के लिए दिया गया है y बराबर जो है x और y बराबर x प्लस 2, यानी ये दोनों समीकरण इसमें फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 0, तो इधर हो जाएगा 1 2 और हो जाएगा 3, तो 1 2 3, इधर हो जाएगा
नीचे की तरफ 1 और 2 यानी -1 -2 और उसके बाद में इधर 1 2 -1 -2 और इधर ऊपर की तरफ वो हो जाएगा 1 और 2 यानी 1 और 2 ये हो गया। और उसमें y जो है 0 पर -1 कामा 1 और 1 कामा -1 यानी यही दो बिंदु है। तो इसमें जो है सीधा इस पर व्यक्त करेगा, सेंटर पर 0, 0 पर जो है वो क्या करेगा, व्यक्त करेगा। 0, 0 पर वो क्या है, व्यक्त करेगा। और दूसरा आलेख जो बनेगा इसका, यानी ये फर्स्ट वाला है, और दूसरा जो आलेख बनेगा वो भी खींच लीजिए, x डैश y डैश y। ठीक, ये हो गया। अब इसमें जो है, इसमें दूसरे में जो है x+2 है, ठीक है, यानी y बराबर क्या दिया गया है, x+2। तो अब इसका मान रख दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पे मान लीजिए 0 और ये हो जाएगा 1 2 3 यानी -1 -2 -3 और इधर हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 1 2 3 और इधर हो जाएगा 1 2 3 यानी कि -1 -2 और ऊपर हो जाएगा प्लस वाले में 2 3 4 यानी कि 1 2 3 और 4 ये हो गया। तो ये जो बिंदु मिल रहा है किस पर मिल रहा है, 2 पर, यानी 2 पर मिलाना है आपको ऐसे। तो ये मिलेगा तो ये बनेगा 0, 2 हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 2, 0 हो जाएगा और वहाँ पर बन रहा है 0, 3। ये जो है आपका आलेख बन गया। ठीक, यानी ये 5वां क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में जो है हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है इसमें उसको जो है देखते हैं क्या है कि समीकरण है जो हल करने वाला, उस समीकरण को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है वो 6 नंबर दिया गया है। तो कह रहा है कि आप जानते हैं कि किसी पिंड का संवेग उस पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान को 5 इकाई लेकर इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये जो है क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो पहले सूत्र जो है इसका 6 नंबर, पहले जो है इसमें 6 नंबर में जो दिया गया है उसको आप नोट कर लीजिए। दिया गया है संवेग बराबर, सूत्र पहले लिख दीजिए, दिया है संवेग, संवेग बराबर दिया गया है सूत्र में द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, ये दिया गया है। अब इसमें द्रव्यमान जो है संवेग बराबर, यानी द्रव्यमान जो माना गया है, संवेग और वेग इसमें माना गया है वो देख लीजिए पहले। नहीं, यहाँ पे इसको मान सकते हैं माना, दिखाना है उसमें दिया गया है माना क्या। ठीक है, संवेग बराबर है, संवेग बराबर क्या दिया गया है, y दिया गया है, तो संवेग बराबर y रख दीजिए और वेग बराबर दिया गया है x। ठीक, ये चीज दिया गया है। और उसमें कह रहा है कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान इसमें 5 इकाई लेकर, यानी द्रव्यमान जो है क्या है, द्रव्यमान 5 इकाई, ये इतना मान जो है आपको दिया गया है। तो अब इससे जो है समीकरण हमें बना देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 5x। ठीक है, यानी इस पर अगर हम रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक, y बराबर जो है 5x, यानी x बराबर जो है क्या हो जाएगा 0 और y बराबर 5 गुणे 0 बराबर 0, ये हो जाएगा। अगर इसमें हम मान रखते हैं x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, और जब x बराबर हम रखते हैं 1, ठीक है,
तब जो है y का मान कितना आ जाता है, 5 गुणे 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो आप बना दीजिए। अब इसमें इधर लिख दीजिए x, इधर लिख दीजिए y, और एक बार आया 0 1 और एक बार आया 0 5। बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये जो है चैप्टर आपका पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें टोटल जितनी प्रश्नावली थी 1 2 3 वो सारा हमने लगा दिया है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।